प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। चलिए आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ेंगे, ईवीएस क्या होता है और कैसे पढ़ेंगे ये चीज को मैं समझाऊंगा। लेकिन आज का हमारा क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक, इंट्रोडक्शन केवल और केवल परिचय के लिए है। ईवीएस में हमें क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज हमारा क्लास जो है वह इंट्रोडक्शन के लिए है, परिचय है। किस चीज का परिचय? ईवीएस का, ठीक है। वैसे तो ईवीएस एक जीके से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग ईवीएस अलग से पढ़ेंगे। ईवीएस और बिहार, ठीक है, ये दो चीज पे हम लोग कमांड रखेंगे, ठीक है। आज का क्लास मेरा इंट्रोडक्शन है और वो भी ईवीएस का है। चलिए मैं ईवीएस आपको बताता हूँ। ईवीएस में हम लोग पहला पढ़ते हैं पारितंत्र। पारितंत्र जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है। और एक दो बात याद रखिएगा, जहाँ ये इको वर्ड होता है ना, वह इको हमेशा एनवायरनमेंट के लिए होता है, ठीक है। हम लोग इकोसिस्टम इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। बहुत लोग पारितंत्र बोलते हैं, बहुत लोग पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, कुछ लोग इकोसिस्टम ही बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, वह इकोसिस्टम है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, मेजर इन्वायरमेंटल, environment movement in India, movement in India, ठीक है। मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, वो सभी कार्यक्रम जो हुए हैं भारत में। कहाँ हुए हैं? भारत में। इन इंडिया मतलब भारत में, ठीक है, भारत में, ठीक है। मेजर मतलब प्रमुख, इन्वायरमेंट पर्यावरण आंदोलन, भारत में प्रमुख पर्यावरण, पर्यावरण आंदोलन, ठीक है। ये बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है सर, 15 से 16 वीडियो या 18 वीडियो बहुत हो गया इसके लिए, ठीक है। या मैं उससे भी कम में कोशिश करूंगा कि ईवीएस को खत्म कर दूं। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं, इसलिए यह बहुत ही हल्का है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर का पढ़ाऊंगा तो फिर यह वीडियो भारी हो जाएगा, जो कि थोड़ा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ईवीएस में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। मेजर इन्वायरमेंट इन मूवमेंट, भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन, ठीक है। चलिए अभी तक हम लोग देखें, ये तीसरा क्या है, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी, डायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक है। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, संरक्षण, ये जो जैव संरक्षण है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं फिर से समझाता हूँ, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं। देखो मैं बताया कि ईवीएस के लिए मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास ला रहा हूँ, ठीक है, जो आपके लिए है। इसमें हमें क्या पढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पारितंत्र है, इकोसिस्टम पढ़ना है। मेजर इन्वायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो प्रमुख पर्यावरण आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूरे विश्व में नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। 2001 से अभी तक का अगर गणना कीजिए तो बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं भारत में पर्यावरण आंदोलन आपको पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव संरक्षण जो हो रहा है, ये सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके आगे नंबर 4, नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्या होता है जलवायु परिवर्तन? पहले मैं हिंदी बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन। अब आप देखो हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्लाइमेट चेंज।
जलवायु परिवर्तन, ठीक है। पांचवा क्या है, क्लाइमेट चेंज। अभी तक मैंने 3 पढ़ा, चौथा क्लाइमेट चेंज था, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जब जलवायु परिवर्तन पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू, इसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इशू, इसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, इशू मतलब मुद्दे, यानी पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। इन सभी चीजों को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझे। नंबर 6 जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक रासायनिक चक्र, ठीक है। बायोडायवर्सिटी, बायो भू रासायनिक, बायोकेमिकल, केमिकल, बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है। सतमा हम लोग पढ़ेंगे विटलैंड, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखो तो जैव भू रसायन, देखो मैं फिर से बताता हूँ, ईवीएस के लिए परिचय क्लास है जिसमें हम लोग 3 तक पढ़ लिए थे। चौथा हम लोग का है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जलवायु में किस प्रकार से परिवर्तन होती है, कैसे कैसे बदलते हैं, इन सभी चीज को। इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण के मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिकल साइकिल, जिसको क्या बोलते हैं, भू रासायनिक चक्र, मैंने ऊपर में लिख दिया है, ये एक ही है, ठीक है। भू रासायनिक चक्र, बायोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटलैंड, ठीक है। मैं आपको हर हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर दूंगा, 30 का प्रैक्टिस सेट दूंगा। आप 30 का प्रैक्टिस सेट बनाओगे, वो सभी जब क्लियर हो जाएगी उसके बाद क्वेश्चन सेट तो पहला बन जाएगा हम लोग से, क्वेश्चन सेट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें जो बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जितना क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी ने इससे रिलेटेड बनाया है, उन सभी चीजों को हम लोग क्लास खत्म होने के बाद एक एक करके मैं आपको दूंगा। क्लास खत्म होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सब आपसे बनने लगेंगे, तब मैं बीपीएससी का एक एक करके क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, जो छूट गया होगा आप लोग इसे उतार लेंगे, तब तक मैं मिटाता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन, अनुकूलन। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सिर्फ मैं लिखा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। देखो, मैं अभी इसमें आपको इंट्रोडक्शन क्लास में क्या समझाऊं, मैं अभी इस टॉपिक को पढ़ा भी नहीं रहा, बस आपको परिचय बता रहा हूँ ये क्या पढ़ाना है। फिर मैं आपको एडेप्टेशन समझाता हूँ थोड़ा सा, आप ध्यान से देखो। एडेप्टेशन क्या होता है, आप एडेप्ट करते हो किसी भी वातावरण में। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, आप जैसे मान लो बिहार में रहते हो, तो बिहार का जिस प्रकार का वातावरण है, और वहां से आपको उठा के शिमला या मनाली कहीं भेज दिया जाए, वहां का वातावरण देखो, दोनों के वातावरण में अंतर है। वहां पे जिस जिस प्रकार से व्यक्ति यहाँ रहते हैं, वहां से उस दूसरे स्थान पे जाए और वहां रहे, वहां दोनों में अंतर होता है। यह जो लोग यहाँ पे अडेप्ट कर रहा है, गर्मी ठंडी सर्दी बरसात, इन सभी चीज को जो जिस इन सभी चीजों में जो रह जा रहे हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, ये सभी एक प्रकार का एडेप्टेशन है, अनुकूलन है। आप जो है यहाँ से अब ठंडी मौसम में चले जाएं और वहां पे जाके रहने लगे, तो वो सभी एक प्रकार का अनुकूलन है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग एडेप्टेशन अनुकूलन समझे। देखो, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्सेस, रिसोर्स, इसको बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, आपको मैं ये समझाता हूँ, ध्यान से देखो। तो देखो, अभी आपको जो प्राकृतिक के द्वारा देह मिल रही है, जो भी चीजें मिल रही है, वो सभी एक प्रकार की प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। आप घर में घर बनाने के लिए ईंट का उपयोग करते हो, सीमेंट का उपयोग करते हो, या घर में जो भी आप पढ़ने जाते हो, जहाँ भी स्कूल में आप डेस्क बेंच देखते हो, ये सभी एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है। कैसे है सब, तो ये देखो, पेड़ पौधा है, वो आपका एक प्राकृतिक स्रोत है, उससे आप बनाए हो बेंच डेस्क,
तो ये एक प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। दूसरा, अभी आप लोग समझ गए होंगे एडेप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन मैंने समझा दिया, प्राकृतिक स्रोत क्या होता है मैंने इनको भी समझा दिया। ठीक है। अगला, इन्वायरमेंटल मेंटल लॉज इन इंडिया। ठीक है। भारत के पर्यावर्तनीय नियम, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, किसी भी इन्वायरमेंट जो पर्यावरण में हम लोग रहते हैं उनके कुछ ना कुछ नियम और कायदे होते हैं। ठीक है। आपको उन नियम और कायदों को पालन करना होता है, चाहे आप भारत में हो चाहे किसी भी देश में हो। 194-95 जितने भी देश हैं, सबका अपना अपना पर्यावरण अलग अलग नियम है। ठीक है। तो मैं इसका हिंदी होता है भारत के पर्यावरणीय नियम। ठीक है। भारत के पर्यावरणीय नियम। अब इसकी ये होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हम लोग भारत में रहते हैं। ठीक है। भारत में अलग अलग नियम है। कुछ नियम है कि जो जीव है, जैसे कि मान लेते हैं शेर है या बाघ है, इन सभी चीजों पे मान लेते हैं कि चीता है। भारत में आप लोग जानते हैं कि चीता की जनसंख्या बहुत खत्म लास्ट कगार पे ही है। तो अब उन जीवों को जो है मारना अलाउ नहीं है, मारने पे सजा है। हिरन को मारना अलाउ नहीं है। ये सभी लॉ नियम लगाया गया है, ये सभी नियम लिखे गए हैं। ठीक है, लगाए गए हैं। अब अगर मार देता है कोई चीता को तो इसको इतने साल की सजा मिलेगी, इस व्यक्ति को ये सजा मिलेगी, ये सभी लॉ के अंतर्गत आती है। ठीक है। ये सब हमारा पर्यावरणीय नियम है। इसके कारण हमारे पास जो जीव है वो संरक्षित किए गए हैं, इतने इतने जो बनाए गए हैं उन सभी चीजों में संरक्षित करके रखे गए हैं जीवों को। जैसे चीता, अभी कुछ समय पहले मैंने चीता का एग्जांपल दिया था ना, चीता कुछ समय पहले खत्म हो गया था। मोदी जी कहीं गए थे, वहां से चीता लेके आए थे। ठीक है। तो इन सभी चीजों का जो उपयोग किया जा रहा है, हमारे पर्यावरणीय नियम का जो उपयोग किया जाता है, इनमें जानवरों को बचाया जाता है। ठीक। जैसे आप लोग मान लो एक प्रजाति था डोडो, पक्षी था, तो डोडो की प्रजातियां समाप्त हो गई है। अब डोडो हम लोग उपयोग में डोडो को हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि डोडो की प्रजाति समाप्त हो गई है और डोडो को लाया भी नहीं जा सकता कहीं से भी, डोडो खत्म हो गया है। इसलिए इन्वायरमेंटल लॉज बन गया, एकदम सही भी है। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल लॉज खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन और आंसर। 30 और 30 नंबर, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन सेट या फिर प्रैक्टिस सेट। ठीक है। आप क्वेश्चन सेट बोलो या प्रैक्टिस सेट बोलो, ठीक है, एक ही बात है। इसमें एक लाइन बस छूट गया, वो भी मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है। एक सॉलिड मतलब ठोस, सॉलिड। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, वेस्ट, मैनेजमेंट प्रबंधन। ठीक है। ये जो है ये लास्ट टॉपिक था, छूट गया था यहाँ लिखने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, ये लास्ट टॉपिक है। आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक तो ये बहुत छोटा टॉपिक है और इसको पढ़ना बहुत ही आसान होगा। मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तो आपको याद करवा दूंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब इतना खत्म हो गया। जैसे एडेप्टेशन में अनुकूलन मैंने समझा दिया, नेचुरल इससे प्राकृतिक स्रोत समझ गए, एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया हम लोग समझ गए। क्वेश्चन आंसर तो मैं पर टॉपिक जब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दूंगा एक टॉपिक का, जैसे मान लो एडेप्टेशन में पढ़ा रहा हूँ अनुकूलन, मैं अनुकूलन अगर पूरा पढ़ा देता हूँ तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो अनुकूलन जैसे ही समाप्त हो जाएगी तो अनुकूलन के बाद मैं क्वेश्चन सेट दूंगा आपको, 30 का एक प्रैक्टिस सेट दूंगा। ठीक है। अब 30 का प्रैक्टिस सेट अगर पूरा बना लेते हो तो उसके बाद फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो डालूंगा, जिसमें 1 या 2 वीडियो करके हो सकता है 15 क्वेश्चन में 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट चला जाए। तो मैं 2 पार्ट में कोशिश करूंगा कि बने। ठीक है।
30 का प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें केवल और केवल आपको आंसर मिलेंगे 30 क्वेश्चन का। जब मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा तो उसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप इसको बनाने के बाद 30 का जो क्वेश्चन सेट मैं बनाऊंगा उसमें आपको आंसर लिखे होंगे, उन आंसर को देख के आपको बनाना है। ठीक है, इन सभी चीजों को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका ईवीएस खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी बच गए हैं, जो जिसका मैं परिचय नहीं दे पाया हूँ, जैसे मान लेते हैं पॉलिटी, इनका परिचय मैं नहीं दूंगा, डायरेक्ट ही मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। आप लोग समझेंगे। बिहार, इनका भी मैं डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू करूंगा ताकि आप लोग आगे क्लियर हो सके, ठीक है। आज का हमारा क्लास यहीं तक था। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे या आपको ऐसा लगे कि आपके ये वीडियो काम का है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। लाइक भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप सब्सक्राइब लेकिन जरूर करें। धन्यवाद।